नमस्कार प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम लैब पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पिछली वीडियो का पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, उस वीडियो में प्रश्न बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे, टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे इसका पार्ट टू भी बनाना पड़ा। और तो चलिए वक्त बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आगे आगे आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सकें। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न होने वाला है इतिहास पर आधारित जीके क्वेश्चंस, यानी कि इतिहास पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं ये। और आपका पहला प्रश्न है, भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इनाम गांव। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और इसकी व्याख्या होगी दोस्तों, इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित ताम्रपाषाण संस्कृति का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा दूसरा, यानी कि मेहरगढ़ स्थल किससे संबंधित है? यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न होने वाला है दोस्तों ये। और इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नवपाषाण काल। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न होगा तीसरा, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? और यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न रहने वाला है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बंदरगाह। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था, जहाँ से समुद्री व्यापार होता था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है चौथा, यानी कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2021 का प्रश्न होने वाला है, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चित्रात्मक। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और इसकी व्याख्या होगी दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, जिसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है पांचवा, पुरोहित शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? रेलवे ग्रुप डी 2019 का प्रश्न रहने वाला है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुरोहित वर्ग। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इन प्रश्नों की व्याख्या बहुत ज़रूरी है। तो इसकी व्याख्या होगी, पुरोहित वैदिक समाज में धार्मिक कर्मकांड कराने वाले वर्ग से संबंधित थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका प्रश्न है छठा, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित थी? दोस्तों यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न रहने वाला है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या होगी दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। दोस्तों आपने इनका नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है सातवां, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? एसएससी सीजीएल 2019 का प्रश्न रहने वाला है, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1526। दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिससे मुगल शासन की स्थापना हुई दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है आठवां, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था दोस्तों? रेलवे एनटीपीसी 2021 का प्रश्न रहने वाला है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चाणक्य। आपको पता होगा दोस्तों कि बीरबल भी अकबर के नवरत्नों में से था, तानसेन भी और अबुल फजल भी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि चाणक्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न की व्याख्या होगी, चाणक्य मौर्य काल के विद्वान थे, जबकि अकबर के नवरत्न मुगल काल से संबंधित थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 9वां असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? एसएससी सीएचएसएल 2020 का प्रश्न रहने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1920। दोस्तों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए
और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है 10वां भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का प्रश्न रहने वाला है और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 1942। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 11वां भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। एसएससी CHSL 2019 का प्रश्न रहने वाला है और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि समुद्रगुप्त। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं और इसकी व्याख्या होगी दोस्तों। समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आपका अगला प्रश्न रहने वाला है शेर ए पंजाब की उपाधि किसे दी गई थी। UPPCS प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न रहने वाला है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि रणजीत सिंह। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों और इसकी व्याख्या होगी महाराजा रणजीत सिंह को उनकी वीरता के कारण शेर ए पंजाब कहा गया। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों यानी कि 13वां प्रश्न आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न रहने वाला है और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि रास बिहारी बोस। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं और इसकी व्याख्या होगी दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। तो इसमें यहाँ पे गलतफहमी में ना पड़े। और आपका अगला प्रश्न होगा डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया। यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न रहने वाला है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 1946। जी हाँ दोस्तों 1946 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं और इसकी व्याख्या होगी दोस्तों डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है 15वां हड़प्पा संस्कृति का काल लगभग क्या माना जाता है दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का प्रश्न रहने वाला है और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं और यही काल सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित चरण माना जाता है यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है दोस्तों 16वां राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि काल्हड़। इसका व्याख्या देख लेते हैं। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है और इसका ये एसएससी CHSL 2018 का प्रश्न रहने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि सरदार पटेल। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है दीन ए इलाही किसने चलाया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक धार्मिक विचार था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि अकबर। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 19वां चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न रहने वाला है और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि नील की खेती। इसकी व्याख्या देख लेते हैं और यह आंदोलन नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ जब भारत आए थे तो वो भारत के किसानों से नील की खेती बहुत अधिक मात्रा में करवाना चाहते थे, जो कि जिसमें कुछ चरण ऐसे भी होते थे जो कि यहाँ के किसानों के लिए नुकसानदायक होते थे दोस्तों। तो उसी लिए यहाँ के लोगों ने विरोध किया था। तो आपका अगला प्रश्न होता है 20वां यानी कि प्लासी का युद्ध कब शुरू हुआ था, कब हुआ था। एसएससी CGL 2019 का प्रश्न रहने वाला है और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1757 दोस्तों। इसी के साथ इतिहास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं
और इसकी व्याख्या होगी दोस्तों, इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी। तो आपका अगला प्रश्न होने वाला है दोस्तों, खेल पर आधारित जीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं। और आपका पहला प्रश्न होने वाला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एसएससी सीजीएल 2019 का प्रश्न होने वाला है और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि दुबई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दूसरा क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है? एसएससी सीएचएसएल 2018 का प्रश्न रहने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि लेग बिफोर विकेट है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। और व्याख्या है इसकी, जब गेंद बल्लेबाज के पैर से टकराकर विकेट को लगने से रोकती है तो एलबीडब्ल्यू लागू होता है। आपका अगला प्रश्न होने वाला है 13वां, यानी कि भारत पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 1983। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों इस प्रश्न की। और इस प्रश्न की व्याख्या होगी, भारत ने कपिल देव की कप्तानी में 1983 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चौथा टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पहला दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने बनाया था? और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि वीरेंद्र सहवाग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और इसकी व्याख्या होगी दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से पहला दोहरा शतक बनाया था। आपका अगला प्रश्न होने वाला है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न रहने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि क्रिकेट है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, छठवां क्रिकेट में गोल्डन डक का क्या अर्थ होता है? एसएससी सीजीएल 2018 का प्रश्न रहने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि पहली गेंद पर आउट होना। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जब बल्लेबाज पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो जाता है तो उसे गोल्डन डक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न होने वाला है दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एसएससी सीएचएसएल 2020 का प्रश्न होने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 2008 है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, 8वां क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? एसएससी एमटीएस 2019 का प्रश्न होने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 22 गज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 9वां गूगली किस खिलाड़ी से संबंधित है? और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि स्पिन गेंदबाज। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और गूगली एक विशेष प्रकार की स्पिन गेंद होती है। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्रिकेट क्लब कहाँ स्थापित हुआ था? यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न रहने वाला है। और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि बम्बई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 11वां हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एसएससी सीजीएल 2018 का प्रश्न रहने वाला है। और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 11। और अगला प्रश्न है आपका 12वां, भारत ने हॉकी में सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किस दशक में जीते थे? दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 1930 और 40। और आपका अगला प्रश्न होने वाला है दोस्तों, 13वां, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? एसएससी सीएचएसएल 2016 का प्रश्न होने वाला है। और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि हॉकी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्हें और मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और आपका अगला प्रश्न होने वाला है 14वां, यानी कि हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कितने वर्षों में होता है? एसएससी सीजीएल 2019 का प्रश्न होने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 4। तो चलिए आपका अगला प्रश्न होने वाला है, यानी कि 15वां, हॉकी इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एसएससी एमटीएस 2020 का प्रश्न होने वाला है।
इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 2009। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है सुदामा यानी कि हॉकी स्टिक किस सामग्री से बनी होती है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न रहने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि लकड़ी। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न होने वाला है 17वां भारत ने हॉकी में आखिरी ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न रहने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 1980। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों इसकी। भारत ने मॉस्को ओलंपिक 1980 में आखिरी बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 18वां पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है। एसएससी सीजीएल 2016 का प्रश्न रहने वाला है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि हॉकी दोस्तों। और 19वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों आपका हॉकी में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। एसएससी सीएचएसएल 2019 का प्रश्न रहने वाला है। और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 3.66 मीटर दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इस वीडियो की सबसे अंतिम प्रश्न जो है दोस्तों 20वां यानी कि FIH किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि हॉकी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।